यदि आपका बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है और आप नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चे का नामांकन अगले साल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्म ओपन कर दिया गया है और फार्म की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इस समय नहीं बचा है और जल्द करना है। तो कैसे कैसे करना है इस वीडियो में बता दूंगा, कैसे करना है आपको। इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट दे दूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे चले आएंगे। यहाँ लास्ट डेट लिखी गई है, परीक्षा की डेट जो है 28 नवंबर 2026 है। अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया है। और यहाँ जो चीज़ें हैं इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। और इधर जो है जो आपको जानकारी, आवश्यक जानकारी है कि कौन सा फोटो लगेगा, उसे केबी क्या होगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अभिभावक के हस्ताक्षर की इमेज कितनी केबी की होनी चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए ये सब पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। ये जो पूछ रहा है कि ये जो ऊपर टर्म कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो आपको स्वीकार है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। जैसे नो करेंगे तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं, तो यस करना होगा। इसके बाद पूछा है कि आपके पास आधार नंबर है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो यस करिएगा, फिर आधार नंबर यहाँ मांगेगा। आधार नंबर डालेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप इसमें डाल के सबमिट करेंगे तो आपके आधार की काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेटिक ही ले लेगा। पर यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इस कंडीशन में कह रहा है कि बच्चे का भी कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ इसमें डाल सकते हैं, या फिर माता पिता के भी प्रूफ को डाल के आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि निवास प्रमाण पत्र रहेगा तभी आप डालेंगे। अगर बच्चे का आधार है और अब मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बच्चे का जो आधार होगा उसी को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई और भी चीज़ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको इसमें डाल लेता हूँ। और ये कह रहा है कि सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें जो है जेपीजी में ही भरिएगा। ठीक है, इसके बाद इस पर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक सारी जानकारी खुल जाएगी। मुझे ये आपको वीडियो से बताने के लिए बनाना है। तो यहाँ पे जो है बच्चे का नाम पूरा भरना है, यहाँ पे पिता का नाम पूरा भरना है, माता का नाम यहाँ पूरा भरना है। यहाँ से लिंक सेलेक्ट कर लेना है। जिसे मैं एक शॉर्टकट में भर देता हूँ सिर्फ आपको जानने के लिए कि कैसे कैसे भरना है। या माता का नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो आपका होगा आप अपने हिसाब से भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही भरिएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ये मिलाएगा। बच्चे की उम्र जो है 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 2016 का जो जन्मतिथि है मैं डाल दे रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, किसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ आपके पास होगी तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। अब आपकी श्रेणी क्या है, जनरल है तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा, बाकी इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। अगर आपके पास विकलांगता है तो आपको कंडीशन लिखना होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। विकलांगता डालेंगे तभी प्रवृत्ति ले सकते हैं। पता आपके यहाँ एक ही बार में आपको पूरा अपना पता भर देना है। यहाँ पे पिन कोड डालना है, और इसके बाद यहाँ अपना आवासीय पता जो भी होगा जिस प्रदेश के होंगे उसको आपको डाल लेना है। यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आधार से भरते हैं तो चीज़ें आपको भरी भराई मिल जाएगी। अगर आपका आधार रजिस्टर्ड होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये जो चीज़ें पूछ रहा है आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आवासीय ब्लॉक कौन सा है, जिस ब्लॉक में बच्चा पढ़ता होगा उसको डाल लेना है। उसके बाद क्या आप एनआईएस के अभ्यर्थी हैं, तो यदि होंगे तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या कक्षा 5 की पढ़ाई जिला और जिला निवास एक ही है, मतलब आपके एक ही एक हो तो यहाँ पे यस कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि एनआईएस का मतलब क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल होता है। यदि आप ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं तब आप इसको यस कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप इसको नो रखेंगे, क्योंकि आपको इसको नो ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यस करता है, ये सब आपको सिलेक्ट हो जाएगा। आप परीक्षा का मीडियम आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको हिंदी में परीक्षा देना है तो हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। यह कक्षा 3 विगत जो बच्चा पढ़ रहा है वो कक्षा 3 की स्टेटस, कक्षा 4 का और कक्षा 5 का जिसमें पढ़ रहा है वो चीज़ें आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद अभ्यर्थी अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र इसमें है वो आपको देना है। और अभ्यर्थी का फोटो लोड करना है 10 से 100 KB के बीच में। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच में होगा। माता पिता के हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच में होगा। और श्रेणी अगर आपका मैंने कहा ना कि सामान्य के अलावा किसी भी कास्ट के होंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र डालना होगा, जो 50 से जो 300 KB तक का होगा, 50 से 300 KB का। और एक बार यहाँ सेव कर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
बस इतना ही फार्म में करना है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।